बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पाठ संख्या 14 जिसका शीर्षक है चिकित्सकः चरकः, चिकित्सक चरक। इस शीर्षक के अंतर्गत महान आयुर्वेदाचार्य चरक जी के विषय में, चरक जी की चिकित्सा पद्धति के विषय में बड़े ही विस्तार से बात की गई है। आचार्य चरक चिकित्सा पद्धति में भारतीय अनुसंधान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आचार्य चरक जी के चिकित्सा पद्धति के अनुसार यदि हम आचार विचार, व्यवहार और भोजन करने के सही तरीकों को अपनाएं तो हमें डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ प्रस्तुत पाठ में आचार्य चरक जी द्वारा शरीर के बारे में, शरीर के विषय में कि हमें अपने शरीर को किस प्रकार से सुरक्षित और स्वस्थ रखना है, किस प्रकार से हम अपने शरीर को रोगों से मुक्त रख पाएंगे, इन सभी बातों पर प्रकाश डाला गया है। रोगों के निवारण के भी उपाय सुझाया गया है। इसके साथ ही साथ आचार्य चरक जी का मानना है कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना आवश्यक है। अर्थात यदि हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो आइए चलिए जानते हैं आचार्य चरक जी के विचार स्वस्थ शरीर के विषय में। अध्यापिका, बच्चों स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करते हैं? अध्यापिका बच्चों से पूछती हैं, बच्चों स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करते हैं? बालक संतुलित आहार, उचित व्यायाम, स्वच्छ जल पीते हैं। अध्यापिका, स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन भी चाहिए। तन और मन का गहरा संबंध है। क्या आपने चरक संहिता का नाम सुना है? बालक उत्तर देते हैं, यह ऋषि चरक द्वारा रचित है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति इसी पर आधारित है। अध्यापिका, बिल्कुल ठीक है। तो आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति शास्त्रवाक्यम सर्वथा उपयुक्तम। शरीर माध्यम खलु, शरीर सच में धर्म साधनम इति, धर्म साधना का मुख्य साधन होता है। शरीर सच में धर्म की साधना का मुख्य साधन होता है। इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उपयुक्तम, यह शास्त्रों के वक्तव्य में सब प्रकार से सही माना गया है। शास्त्र वाक्यम का अर्थ है शास्त्रों के वचनों में, सर्वथा का अर्थ है सभी प्रकार से, उपयुक्तम का अर्थ है सही माना गया है। स्वस्थेन शरीरेण विना जीवन यात्रा कथम सिद्ध्यते। स्वस्थेन का अर्थ है स्वस्थ, शरीर, शरीरेण का अर्थ है शरीर, विना का अर्थ है के बिना, जीवन यात्रा अर्थात जीवन की यात्रा कथम सिद्धते कैसे हो सकती है। तो इसका अर्थ है स्वस्थ शरीर के बिना जीवन की यात्रा कैसे हो सकती है। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता, चरक की संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथः न केवलम प्राचीनम, चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नामक यह आयुर्वेदिक ग्रंथ न केवल प्राचीनतम, प्राचीन पर का अर्थ होता है अपितु श्रेष्ठम अपि, श्रेष्ठ भी है। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नामक यह आयुर्वेदिक ग्रंथ न केवल प्राचीन है अपितु यह श्रेष्ठ भी है। कस्य का अर्थ है किस, रोगस्य किम लक्षणम, रोगस्य का अर्थ है रोग, किम का अर्थ है क्या, लक्षणम का अर्थ है लक्षण, किस रोग का क्या लक्षण है। किम पथ्यम, इसका पथ्य क्या है, इसका कारण क्या है। किम च निदानम, इसका निदान क्या है, इसका निवारण क्या है। इति सर्वम, इति सर्वम चिकित्साचार्येण चरकेण अस्मिन्, यह सभी बातें चिकित्सा शास्त्र के आचार्य चरक ने अस्मिन्, इस ग्रंथ में, अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में विस्तरेण वर्णितम, विस्तार से वर्णित किया है। अर्थात किस रोग का क्या लक्षण है, क्या कारण है और उसका निदान क्या है, इन सभी बातों का वर्णन आचार्य
चरक जी ने इस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक किया है। महर्षि चरकः कथयति पंचभूतात्मक। महर्षि चरक जी कहते हैं कि पंच तत्वों से बना यह शरीर, पंचभूतात्मकम का अर्थ होता है पंचभूतों से बना यह शरीर, पंच च देहस्य इंद्रियाणि, और पांच ही शरीर की, देहस्य का अर्थ है शरीर की, इंद्रियाणि का अर्थ है इंद्रियां हैं, पांच ही शरीर की इंद्रियां हैं। इंद्रिय निग्रह च स्वस्थ आचरणम, और इंद्रियों का निग्रह च स्वस्थ आचरण, संयम से आचरण करते रहने पर स्वस्थ रहा जा सकता है। ठीक, आचार्य चरक जी कहते हैं कि यह शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है और हमारी इंद्रियां भी पांच प्रकार की हैं, और यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें इन इंद्रियों का संयम से पालन करना चाहिए। अपि च वातः पित्तम कफ इति शरीरस्य त्रयः दोषः। एक बात और, अपि च का अर्थ है एक बात और, पित्तम का पित्त, कफ और वात, इति शरीरस्य त्रयः दोषः, यह शरीर के तीन दोष होते हैं। पित्त, कफ और वात, यह शरीर के तीन दोष होते हैं। यदा एतेषाम त्रयाणाम दोषाणाम, यदा मतलब इन, एतेषाम का अर्थ है, एतेषाम त्रयाणाम का अर्थ है इन तीनों दोषों, दोषाणाम का अर्थ है दोषों, परिणामम विषम भवति तदा शरीरे रोगा जयन्ते। यदि इन तीनों, जब इन तीनों दोषों के तत्वों की मात्रा, विषम का अर्थ है बराबर न होना, जब हमारे शरीर में इन तीनों दोषों की मात्रा बराबर नहीं होती, तदा शरीरे रोगाः जयन्ते, तब शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इयम शरीरस्य रोगाणाम असंतुलित परिणामम एव रोग। इस शरीर में दोषों का असंतुलित होने का परिणाम ही रोग होता है। इयम शरीर से का अर्थ है इस शरीर में, दोषाणाम असंतुलित का अर्थ है दोषों का असंतुलित, दोष क्या है, वात पित्त और कफ, और इन्हीं का असंतुलित होने का परिणाम ही रोग होता है। शरीरस्य दोषाणाम समतोत्तलम एवं रोगस्य उपचार। और अब चरक जी ने इसका उपचार बताया है कि शरीरस्य, शरीर के दोषाणाम, दोषों को समतोलन, समतोलनम का अर्थ है समान रूप से रखना, समान बनाए रखना, यही रोगों का उपचार है। तत्परिमाणम संतुलितम भवेत एदर्थ रुग्णाय औषधम दीयते। तत् मतलब यह प्रमाण, यह जो प्रमाण है वात पित्त और कफ का, यह संतुलितम, संतुलित रहे, भवेत, संतुलित रहे, इसीलिए एक तदर्थ, इसीलिए रुग्णाय, रोगी को औषधम दीयते, रोगी को औषधि दी जाती है। परम यदि आहार आचार विचार विषय संयम, परम का अर्थ है किंतु, यदि आचार आहार विचार, यदि आपका आचरण, आपका आहार, आपका भोजन और आपका विचार, तीनों के विषय में आप संयम रखें, संयम रखा जाए, भवेत तर्हि शरीरस्य दोषाणाम समतोलनम स्वमेव भवति, तो हमें दवाइयों की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे शरीर के सभी दोष समान बने रहेंगे, वह विषम नहीं होंगे, वह एक ही मात्रा में बने रहेंगे। इस प्रकार हम रोगी नहीं बनेंगे। आगे कहते हैं अजीर्णे भोजनम विषम। अजीर्णे भोजनम का अर्थ होता है बिना पका हुआ भोजन, जो पचने योग्य न हो। न पचने पर भोजन विष है, इसका अर्थ है न पचने पर भोजन विष है। इति वैद्याः विदन्ति, ये ऐसा डॉक्टरों का मानना है। विदन्ति का अर्थ है मानना है। अतः नरः हितभुक मितभुक ऋतुभुक च स्व,
अतः नरः मतलब अतः मनुष्य को हित भुक हितकर भोजन करना चाहिए। मित भुक का अर्थ है सीमित भोजन करना चाहिए, सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। ऋतु भुक का अर्थ है कि ऋतुओं के अनुसार से ही भोजन करना चाहिए, अर्थात जो ऋतु हो उसी ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। मनः शरीरम च अन्योन्य आश्रितम, मन शरीर अन्योन्य आश्रितम का अर्थ है एक दूसरे पर निर्भर होना, आश्रित होना। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य चरक कि मन और शरीर एक दूसरे पर निर्भर या आश्रित होते हैं। इति सर्वसम्मतम, यह सर्वसम्मान सभी लोगों को पता है, सर्वमान्य है। अतः स्वास्थ्यस्य रक्षाय न केवलम, अतः स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, रक्षाय का अर्थ है रक्षा के लिए, न केवलम का अर्थ है न केवल, शुद्ध संतुलित आहार, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध संतुलित आहार, स्वच्छ वायु, निर्मल जलम का अर्थ है निर्मल जल, उचित व्यायाम का अर्थ है रोज व्यायाम या उचित व्यायाम, परम चित्तस्य शुद्धि अप्युपेक्षित। चरक जी कहते हैं चित्तस्य का अर्थ होता है मन। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर की रक्षा के लिए केवल शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन, स्वच्छ वायु, निर्मल जल, उचित व्यायाम ही नहीं आवश्यक है, इसके लिए एक शुद्ध मन, चित्तस्य का अर्थ है शुद्ध मन भी आवश्यक है। आगे कहते हैं मनः में शिव संकल्पम अस्तु इति वेद वचनम। इसका अर्थ है मनः में शिव संकल्पम अस्तु का अर्थ है हमारा मन अच्छे विचारों वाला हो। इति वेद वचनम, यह वेदों का कहना है। वेद वचनम का अर्थ है वेदों का वचन, तो यहाँ वेदों का कहना है। वेदों का कहना है कि हमारा मन अच्छे विचारों वाला हो। अतः सदाचार अनिवार्य, इसलिए सदाचार सही आचरण अनिवार्य है, हमें हमेशा करना चाहिए। सर्वविध संयम च स्वस्थाचरणम, सब प्रकार का संयम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सर्वविध संयम च स्वास्थ्यचरण, सब प्रकार का संयम स्वास्थ्य के ही एक आचरण होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है। आचार्य चरक जी द्वारा बड़े ही अच्छे स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि हमें स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन का भी हमारे शरीर में होना आवश्यक है। यदि हमारा मन स्वस्थ होगा तो आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप इसका शब्दार्थ याद कर लीजिएगा और अभ्यास प्रश्न करने का प्रयास करिएगा।